सामाजिक उत्थान के मसीहा मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर विशेष। नेताजी के जीवनी पर हो रहा शोध। शोध छात्र राधाकांत यादव का शोध विषय मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व और कृतित्व। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में कर रहे शोध। भगवंत यादव देश के पूर्व रक्षा मंत्री व उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे स्व. मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन 22 नवंबर 1939 को सफई इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके माता का नाम मूर्ति देवी और पिता का नाम सुघर सिंह यादव है। नेताजी का शैक्षिक योग्यता BA BTC एवं LLB है। आज हम जन्मदिन के अवसर पर नेताजी के स्वप्न, संघर्ष और योगदान को याद करना जरूरी है। मुलायम सिंह ग्रामीण किसान परिवेश से निकले हुए एक शिक्षक से पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों व आम जनमानस के नेता के रूप में मशहूर हुए। उनका लगाव लोक भाषा, लोक साहित्य, लोकगीत से जग जाहिर है। हिंदी भाषा के उत्थान के लिए उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में तमाम प्रयास किया। उन्होंने देश से अंग्रेजी हटाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि वे देश की सभी भाषाओं का आदर करते हैं, पर अंग्रेजी भाषा के विरोधी इसलिए है कि इसने हमारी सभ्यता एवं संस्कृति पर आघात किया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को अंग्रेजी में लिखी नाम पट्टिका तक को हटाने के आदेश दिए थे। नेताजी का हिंदी को बढ़ावा देने का उनका एक और कारण था। वह चाहते थे कि गरीब तबके के लोग हिंदी भाषा को अपने जीवन शैली में उतार सके और उनमें हीन भावना का आभास न हो। सरकारी कामकाज की भाषा ऐसी हो जिसे गांव का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सके। 31 दिसंबर 1989 को मुख्यमंत्री ने राज्य के वयोवृद्ध पत्रकारों को 5,000 रु. वार्षिक तथा 60 वर्ष की आयु पार कर चुके लेखकों, कवियों, शायरों, नर्तकों, संगीतज्ञों, चित्रकारों और मूर्तिकारों को, जो अपने अपने क्षेत्रों में स्थापित हो चुकने के बाद बेसहारों को 250 रु. मासिक पेंशन दिए जाने की घोषणा की। वर्ष 1994 में जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने यश भारती पुरस्कार की शुरुआत साहित्य, समाज सेवा, पत्रकारिता, चिकित्सा जैसे कई अन्य क्षेत्रों में योगदान के लिए किया। ये यश भारती सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। जब पहली बार नेताजी मुख्यमंत्री बने तो गरीब किसानों के आत्महत्या से बचाने के लिए 10,000 रु तक की कर्ज माफी का ऐलान किया और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी किसान को कर्ज वसूली के नाम पर परेशान न किया जाए। 14 मार्च 1990 को जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तब जनता दरबार के दौरान एक ऐसी घटना जो साबित करती है कि मुलायम सिर्फ नाम के ही मुलायम नहीं थे, बल्कि उनका हृदय बहुत ही कोमल था। पति से तलाक ले चुकी नीलोफर मुख्यमंत्री के सामने रो पड़ती है। क्या हुआ? पूछने पर पास खड़े एक वृद्ध व्यक्ति बताते हैं कि पति से तलाक हो गया, अब गुजारा नहीं हो रहा, कोई नौकरी मिल जाए तो अच्छा है। मुख्यमंत्री हाँ में जवाब देते हैं और प्रार्थना पत्र के साथ प्रमाण पत्र मांगते हैं। निजी सचिव मेहरोत्रा को निर्देश देते हैं। ऐसा नहीं था कि नेताजी सिर्फ गरीब और किसान की ही बात को ध्यान देते थे, बल्कि वे राज्य कर्मचारियों के प्रति भी उदार रहते थे। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से 55 वर्ष करने संबंधी प्रस्ताव को नकार दिया और यह भी कहा कि यदि आर्थिक कारणों से किसी सार्वजनिक इकाई को तोड़ा जाता है तो कर्मचारियों को अन्य किसी विभाग में समायोजित किया जाएगा। नेताजी ने जो कुछ अहम फैसले लिए और योजनाएं शुरू की, उनमें कन्या विद्या धन योजना में लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए उन्हें 25,000 रुपये दिए जाते थे। बेरोजगारी भत्ता जैसी चीजें अहम रही।
1 रुपये में पर्चा बनवाकर सरकारी अस्पतालों में इलाज की योजना हो या फिर गांवों में शौचालय के लिए निर्मला गांव योजना हो, साथ ही शहीदों का शव उनके घर तक पहुंचाने की कवायद, पुलिस विभाग में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और जिप्सी से हाईवे पेट्रोलिंग जैसी योजनाओं ने उन्हें स्थापित कर दिया। मुलायम सिंह यादव गरीबों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों, शोषितों एवं अल्पसंख्यकों की आवाज को हमेशा सदन में उठाते रहे। उन्होंने गरीबों के आवास के लिए लोकसभा में कहा कि हम गरीब तबके के लोगों के लिए अलग अलग मकान नहीं बनाएंगे तो इनकी गरीबी कैसे दूर होगी तथा उनके रहने की उचित व्यवस्था नहीं करेंगे तो साक्षरता के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं वे व्यर्थ हो जाएंगे। और जब उनकी सरकार बनी तब उन्होंने जाति धर्म से हटकर सभी गरीबों को समाजवादी लोहिया आवास दिया। नेताजी ने महिलाओं की समस्या को लोकसभा में उठाया और कहा कि वर्षों की आज़ादी के बाद आज तक गांव की स्थितियां ऐसी है कि महिलाएं सूर्य निकलने से पहले या अस्त होने के बाद ही शौच क्रिया के लिए ही जा सकती हैं। हमें इस पर ध्यान देना होगा। अगर पूरे देश को प्रदूषण मुक्त करना है तो सबसे पहले गरीब लोगों के शौचालय का घर घर व्यवस्था करना होगा और अपने दूसरे मुख्यमंत्रित्व काल में मात्र 0.6 महीने के अंदर 0.5 से 0.7 लाख तक शौचालय बनवाए। नेताजी ने वर्ष 2001 में लोकसभा में स्त्री भ्रूण हत्या या पेट में लड़की होने पर गर्भपात कराने को राष्ट्रीय अपराध की संज्ञा दी और इसे रोकने हेतु कठोर कानून बनाने की पैरवी भी की। राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को अपने समय में नेताजी ने आगे बढ़ाया तो अब वर्तमान में उनके सुपुत्र अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने ये साबित कर दिया कि उनकी समाजवादी पार्टी सांप्रदायिकता का मुकाबला करने वाली देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश की पहली बड़ी पार्टी है। मुलायम सिंह यादव जी का देहांत 82 साल की उम्र में 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम, हरियाणा के मेदांता अस्पताल में हुआ। मुलायम सिंह यादव जी को 26 जनवरी 2023 की पूर्व संध्या पर मरणोपरांत पद्म विभूषण से भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया।